2 दिन से खाना नहीं बना है। आज इसी गोबर को सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है। छी! अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। मैं अपनी बेटी को ऐसे भूखे नहीं देख सकती। एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी गौरी। मिट्टी से जुड़ी, मेहनती और समझदार। बचपन से उसने गरीबी देखी थी और हर मुश्किल में जीना सीखा था। समय बीता और उसकी शादी शहर के एक घर में हो गई। शहर की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल नई थी। गैस चूल्हा, पक्के घर और हर काम के अलग तरीके। लेकिन गौरी ने धीरे धीरे सब सीख लिया और अपने नए घर को अपनाने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गौरी खाना बना रही थी। तभी अचानक गैस पर खाना बनाते समय ही घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। फिर उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, नया सिलेंडर ले आओ। बेटा, गैस खत्म हो गया है, जाओ गैस ले आओ। लेकिन उस दिन पूरे शहर में हड़ताल थी। कहीं भी गैस नहीं मिल रही थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। घर में खाना बनना बंद हो गया। सब लोग दुकान से ब्रेड, पकौड़े, चाय पीने खाने लगे और कभी कभी होटल से खाना खाते। लेकिन गैस सिलेंडर पूरे देश में खत्म होने की वजह से अब तो सारे होटल भी बंद होंगे। सब लोग परेशान होने लगे। गौरी चुपचाप सब देख रही थी। उसके मन में एक उपाय आया। उसे अपने गांव की याद आई, जहां जब लकड़ी या गैस नहीं होती थी तो औरतें गोबर के उपले बनाकर उन्हें सुखाकर चूल्हे में जलाकर खाना बनाती थी। उसने सोचा, जब वहां यह काम चलता है तो यहां क्यों नहीं। अगले ही दिन सुबह सुबह वह घर के पीछे बने तबेले में गई और गाय के गोबर को इकट्ठा करने लगी। उसने हाथों से उसे उठाया, गोल गोल उपले बनाकर दीवार पर चिपकाने लगी ताकि वो धूप में सूख जाए। उसके चेहरे पर मेहनत थी, लेकिन आंखों में उम्मीद। अब घर में खाना बन पाएगा। वह बिना किसी को बताए चुपचाप अपना काम करती रही। उसके हाथ गंदे थे, लेकिन इरादे साफ थे। धूप तेज थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। एक एक करके वह उपले बनाती गई, दीवार भरती गई, जैसे वह अपने घर की भूख मिटाने की दीवार खड़ी कर रही हो। उधर घर के अंदर सास बार बार बड़बड़ा रही थी, न जाने कब यह गैस आएगा। अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई। गौरी ने दूर से यह सब सुना। उसने टोकरी में पड़ा गोबर की ओर देखा और मन ही मन बोली, बस थोड़ा और, फिर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। गौरी फिर से गौशाला में आई और टोकरी में गोबर उठाकर जमा कर रही थी कि तभी पीछे से उसकी सास आ गई। जैसे ही उसकी नजर गौरी के हाथों में लगे गोबर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहू, ये गोबर क्यों उठा रही हैं? पागल हो गई हैं क्या? इस गोबर को छूकर हमारे घर को अशुद्ध करेगी क्या? वह तेज आवाज में चिल्लाई। गौरी घबरा गई, उसके हाथ रुक गए। उसने धीरे से कहा, माँ जी, घर में गैस खत्म हो गई है, इसलिए गोबर सुखाकर इसी से खाना बनाऊंगी। तू पागल हो गई है। लेकिन उसकी बात सुनते ही सास गुस्से में आग बबूला हो गई। पागल है क्या तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? सोचा क्या तूने, हमें गोबर का खाना खिलाएगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम गोबर से बना खाना खाएं, समझी? गौरी की आंखें झुक गईं। सास रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहां से उठा लाए ऐसी गंवार लड़की? अरे ये शहर है शहर, यहां ऐसे गंदे काम नहीं होते। गोबर उठाकर हमें अपवित्र करेगी तू? छी! अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। हर एक शब्द जैसे गौरी के दिल में चुभ रहा था। दिमाग खराब हो गया है तेरा? बहू है या मुसीबत? इतना कहकर सास गुस्से में पैर पटकती हुई अंदर चली गई और जाते जाते बोल गई, फेंक इस गोबर को, नहीं बनेगा कोई खाना। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी गोबर से सने हुए थे, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से नीचे बैठ गई और अपने हाथों को देखने लगी। मैंने तो सिर्फ घर के लिए सोचा था। उसके होंठ कांप रहे थे। तभी बाहर से उसकी छोटी सी मासूम बेटी की रोने की आवाज आई। माँ, भूख लगी है। वह दौड़कर उसके पास गई, अपनी बच्ची को गोद में उठाया। बच्ची भूख से रो रो कर बेहाल थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे।
क्या करूं मैं, कैसे खिलाऊं अपनी बच्ची को। कुछ देर बाद वह चुपचाप उठी। उसने कोने में रखा खाली गैस सिलेंडर उठाया। भारी सिलेंडर को घसीटते हुए वह अपने पति के पास गई और धीमी आवाज में बोली, ए जी, गैस खत्म हो गई। बेटी भूखी है, आप कहीं से भी गैस भर लाइए ना। पति ने भी कोशिश की। वह सिलेंडर लेकर इधर उधर भागा, एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, गैस नहीं है, हड़ताल चल रही है। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन गैस नहीं मिली। उधर घर में छोटी गुड़िया भूख से लगातार रो रही थी। गौरी उसे गोद में लिए बैठी थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे और बाहर दीवार पर लगे वो सूखे उपले जैसे उसे चुपचाप देख रहे थे, मानो कह रहे हों, हम थे तो चूल्हा जल सकता था। लेकिन अब सब कुछ सांस के गुस्से में रुक गया था। रात गहराने लगी थी। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन गौरी के दिल में तूफान चल रहा था। आखिर वह चुपके से उठी, सबकी नजरों से बचते हुए घर के पीछे गई, जहां उसने दिन में बनाए हुए सूखे उपले लगे थे। उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया, पतीला रखा, थोड़ा सा चावल चुपचाप बनाने लगी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्याल था, मेरी बच्ची को भूखा नहीं सोना पड़े। चूल्हे की धीमी आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था और उसी धुएं में गौरी की उम्मीद भी जल रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, बहू, तुझे मना किया था ना, गोबर के उपले से खाना नहीं बनेगा, सबको बीमार करेगी क्या। गौरी डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। सास और चिल्लाई, भले हम भूखे मर जाएं, लेकिन ये गंदा खाना नहीं खाएंगे, समझी तू। और गुस्से में उसने चूल्हे पर रखा पतीला उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। छन्नाक, सारा खाना मिट्टी में गिर गया। गौरी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने टूटे हुए मन से सोचा, आखिर कब तक, ऐसे कितने दिन चलेगा, मैं क्या करूं। उसकी नजर दूर दीवार पर पड़ी, जहां अभी भी कुछ उपले लगे थे। तभी उसके मन में एक नई सोच आई, अगर ये लोग गोबर के उपले से बना खाना नहीं खाएंगे, तो क्यों ना मैं गोबर से गैस बनाऊं। उसे याद आया, स्कूल में उसने एक बार गोबर गैस, बायोगैस के बारे में सीखा था। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठी। हां, अगर मैं गोबर गैस बना लूं, तो बिना किसी को पता चले गैस से ही खाना बन जाएगा और माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। अब गौरी ने ठान लिया, वह हार नहीं मानेगी। अगले ही दिन सुबह गौरी चुपचाप अपने काम में लग गई। उसने घर के पीछे चुपके से एक छोटा सा गड्ढा खोदा। फिर उसने ताजा गोबर लिया, उस गड्ढा में गोबर को डाला और बराबर मात्रा में पानी मिलाकर एक घोल बना लिया। सीखो ऐप डाउनलोड करो और अपने 100 व्यूज का भी फुल वैल्यू उठाओ। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। घोल बना लिया। उस गड्ढे को अच्छे से ढक दिया ताकि हवा अंदर न जाए। ऊपर एक छोटा सा ढक्कन और पाइप जैसा रास्ता बनाया। धीरे धीरे उस गोबर में सड़न। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार गौरी का बनाया हुआ छोटा सा गोबर गैस तैयार हो गया। उस गड्ढे के अंदर से गैस बनने लगी। उस दिन सुबह जब उसने धीरे से पाइप खोला, वही गैस पाइप के जरिए बाहर आने लगी।